एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आधुनिक भारत का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों पर आधारित है। इसका मैं पहला भाग आपको देने जा रहा हूं और दूसरा भाग आपको इसके बाद मिलेगा। क्वेश्चन मित्रों देखेंगे आप, बहुत आपको पसंद आएंगे। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अगर आप सब्र रख के मेरा वीडियो देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल पसंद आएगा। और इतने बेहतरीन क्वेश्चन हैं कि आप भी देखोगे कि हाँ पे कुछ क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो ब्रह्म समाज का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो आपका जो सही आंसर है इसमें है वो है आपका अद्वैतवाद पर। किस पे? अद्वैतवाद। ब्रह्म समाज का सिद्धांत है जो आधारित है किस पर? अद्वैतवाद पर। अगला प्रश्न आपका है ये, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? जो निम्न महापुरुष हैं इनमें कौन ऐसा है जो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कौन कहा जाता है आपको सबको पता है। तो ये हमारे हैं राजा राम मोहन राय। बी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला चलिए, अपना समाज का संस्थापक कौन है? इसमें थोड़ी सी गलती हो गई मित्रों, ये है प्रार्थना समाज। ये जो है ये कटिंग में है और ये है आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? जो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं वो कौन है आपको बताना है। जो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंगम। आत्माराम पांडुरंग। ये तीसरा वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। हर क्वेश्चन अपनी अलग लेवल का होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1853 की स्थापना कहाँ की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो वो कहाँ की थी ये आपको बताना है। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो मित्र हुई थी बम्बई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, एमसी शीतलवाड़ बी.एन. राव अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? ये आपको बताना है। तो आपका जो पांचवा क्वेश्चन का सही आंसर है मित्रों वो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। किसके? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ये जो सदस्य थे ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के थे। छठा क्वेश्चन आपका है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट है उसको पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी ये आपको बताना है। तो इसमें जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। इसका जो सी आंसर है बिल्कुल सही है। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इतने अच्छे क्वेश्चन हैं कि हाँ आपको भी लगा कि पहली बार कहीं पर आपको ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिले हैं। सातवां क्वेश्चन है आपका, 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे। जो 19वीं सदी थी उसके प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक कौन है ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मित्रों, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद आ रहा तो एक लाइक अवश्य कर दें। आपको बस एक अंगूठा दबाना है और कुछ नहीं करना है। तो बहराम जी एम मालाबारी जो
आपके पारसी समाज के समाज सुधारक हैं वो कौन है? बहराम जी एम माला स्वामी, एम माला बारी, सॉरी, बहराम जी एम माला बारी, ये आपके कौन थे? पारसी समाज के सुधारक। ये डी वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, इतने अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप देखते ही रहेंगे। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? जो बहुजन समाज है उसका संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। तो बहुजन समाज के संस्थापक थे, कौन थे मित्रों? ये थे मुकुंद राव पाटिल। कौन थे? मुकुंद राव पाटिल। आपका ये बी वाला क्वेश्चन सही है, आप इसे देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, हर क्वेश्चन अलग लेवल का है एकदम, इसको आप याद रखेंगे। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? जो पिछड़े वर्गों का उत्थान करना था वो किसका मुख्य उद्देश्य था, ये आपको बताना है। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान का जो मुख्य उद्देश्य था मित्रों, वो था आपका सत्यशोधक समाज का। किसका? सत्यशोधक समाज का। बी वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारा वीडियो है मित्रों। बस आप थोड़ी देर सब्र करके रुके रहिए, देखिएगा कितने अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, कहीं आपको ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से ऐसा कौन क्वेश्चन है जो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 10वें क्वेश्चन का जो आंसर है मित्रों वो है आपका डी वाला, गोविंद रानाडे थियोसोफिकल सोसाइटी। ये राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये तीनों सही हैं, आपको पहले से पता होगा। तो इसका डी वाला क्वेश्चन क्या सही है? डी वाला क्वेश्चन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका मित्रों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन। निम्न को सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन किसका है। तो जो भारतीय ब्रह्म समाज है वो किसका है? ये है आपका केशव चंद्र सेन का। तत्वबोधिनी सभा किसकी है? देवेंद्र नाथ टैगोर की। और सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो इसमें लिखी नहीं है। तो मित्रों जो सत्यशोधक समाज है इसके जो लेखक हैं वो हैं ज्योतिबा फूले। कौन है? सॉरी, ज्योतिबा फूले। ठीक, तो ये आपको पता चल गया होगा। जो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं ये आपके कौन है? केशव चंद्र सेन। कौन है? केशव चंद्र सेन। ठीक, और तत्वबोधिनी देवेंद्र नाथ टैगोर। सत्यशोधक समाज के हैं ज्योतिबा फूले। ठीक, फूले यहाँ लिख दे रहे हैं, ज्योतिबा याद रखिएगा आप लोग। और सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, ये आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। भारतीय समाज के केशव चंद्र सेन, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। तो इतना आपको याद रखना, एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आया। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों के विवाह के न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये जो सही आंसर इसका मित्रों है ये वाला, ये है इसकी जो सही जो उम्र उस समय निर्धारित की गई थी वो थी 14 से 18। कौन थी? 14 से 18। ये बी वाला क्वेश्चन सही है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखते ही रह जाएंगे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने
प्रभावित किया? कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और शिक्षित मुसलमान। तो इसका जो सही आंसर है वो सी, क्या है? सी वाला आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं इन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं इन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा इस बात को? तो ये कहा है आपके बाल गंगाधर तिलक ने। बी वाला क्वेश्चन किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन आपका है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको बताना है। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी मैडम HP ब्लावत्स्की। इन्होंने, इसके अलावा भी 2 लोग और थे, और जो भारत में इनका अध्यक्ष बनाया गया था इस संस्था का, तो वो एनी बेसेंट को बनाया गया था। तो आपका ए वाला क्वेश्चन सही है, ए वाला सही है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। ये क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है आपका स्वामी विवेकानंद। कौन है मित्रों? स्वामी विवेकानंद। बी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, परीक्षा में आता रहता है। अगला है, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक ने लोक हितवादी कहा जाता है? जो महाराष्ट्र के हैं, कौन से ऐसे समाज सुधारक हैं जो जिन्हें लोक हितवादी कहा जाता है? ये आपको याद रखना है। तो लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसको? गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज के हिंदू कॉलेज के स्थापना किसने की थी? जो कोलकाता का प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज और हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मित्रों। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। बी वाला क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ये इनके रामकृष्ण मिशन जो थे, रामकृष्ण परमहंस, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ये आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सत्य नहीं है? ये आपको बताना है। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सत्य नहीं है? पहला, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहितों को अस्वीकार कर दिया। इसने एक त्रुटि सिद्धांत का प्रचार किया कि ये वेद त्रुटिहीन है। तो इसका जो असत्य क्वेश्चन है वो है तीसरा। कौन सा है? तीसरा, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, आपने पहले ही बताया था, अगली बार देखिए आ गया क्वेश्चन। ये थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? एनी बेसेंट ने। भारत में किसने नेतृत्व किया था? एनी बेसेंट ने। सी वाला क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन। अगर बस थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत, आपने अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो एक अंगूठा अगर आप दबा देंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। इसलिए मित्रों आपसे उम्मीद है कि आप लाइक अवश्य कर देंगे। बहुत अच्छा मेहनत से वीडियो बना हुआ है। विधवा विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? ये आपको बैठो। विधवा विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किससे राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका जो सही आंसर मित्रों होगा
वो क्या होगा, कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा डी वाला। इसका क्या सही होगा? डी वाला, वीरेश लिंगम पंतुल। ठीक है, वीरेश लिंगम पंतुल, ये आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मित्रों। अगर थोड़ा सा आपने अगर इस पर समय दे दिया तो आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। वैसे शताब्दी का पूरे बंगाल पर फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? जो फराजी आंदोलन है किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है हाजी शरीयतुल्लाह। कौन है? हाजी शरीयतुल्लाह। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मित्रों। आपको अगर आपको थोड़ा सा भी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें उम्मीद है कि आप लाइक एक अवश्य करेंगे। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है मित्रों, अब बहुत अच्छा वीडियो है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी वाला। क्या होगा? बी वाला, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। 24वां और अंतिम इसका क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक नेतृत्व में से कौन सा था? इसको आपको बताना है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक नेतृत्व में से कौन सा था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेनरी विवियन डिरेजियो। क्या होगा? हेनरी विवियन डिरेजियो। इसका ए वाला क्वेश्चन सही है। बहुत बेहतरीन को देखिए आप, पहला भी इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और आखिरी भी इतना महत्वपूर्ण। तो ये हमारा यहाँ पर ये समाप्त होता है। और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन एक से लेकर एक क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हटके जाने वाला हो। किसी न किसी परीक्षा में आया है या तो आने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। इसकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध कराएंगे जो हमारे ग्रुप से जुड़े रहें, कहीं के भी लोग हो। और आप हमारा डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर आप इसको व्हाट्सएप भी करते हैं तो, और इसका सेकंड पार्ट आपको मैं कल उपलब्ध कराऊंगा। इसके लिए नमस्कार।